चलिए, तो आज का जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्लास है, हम इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले देख लो। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग एस एफ डी बीएमडी का बेसिक। हमने स्टैंडर्ड एस एफ डी बीएमडी प्लॉट किए थे, ठीक है, जो कि आपको इस सब्जेक्ट में याद रखने हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, लिखो, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ठीक है, तीन तरह के सपोर्ट आपको याद रखना है। सबसे पहला है हिंज सपोर्ट। सबसे पहला कौन सा? हिंज सपोर्ट है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो हिंज सपोर्ट ऐसा दिखता है, दिस इज द हिंज सपोर्ट। और ये सपोर्ट सिंपल सपोर्ट की कैटेगरी में आता है। कौन सा सपोर्ट है? सिंपल सपोर्ट है। ये सपोर्ट रोटेट कर सकता है, ठीक है, वाली को रोटेशन, रोटेशन अलाउड है, रोटेशन इज अलाउड। तो इसमें रोटेशन आपको अलाउड है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अलाउड। इसमें कोई भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें एक वर्टिकल रिएक्शन आता है और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आता है। ये रिएक्शंस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन आने वाला है, ठीक है। रोटेशन अलाउड है। इसका मतलब याद रखना कि उसका जो मोमेंट है वो मोमेंट कैरी नहीं कर पाएगा, उसका मोमेंट करेगा जीरो रहेगा, ठीक है। तो जब जब मैं बोलूंगा सिंपल सपोर्ट है तो तुमको याद रखना पड़ेगा कि मोमेंट क्या रहेगा उसका, जीरो रहेगा। ये नोट कर लो। की पॉइंट्स याद रखना। हिंज सपोर्ट मोमेंट विल बी जीरो, वो मोमेंट कैरी नहीं करता। रोटेशन अलाउड है, डिस्प्लेसमेंट अलाउड नहीं है। उसमें दो रिएक्शन आती है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। सेकंड लिखो रोलर सपोर्ट। सेकंड है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट कुछ इस प्रकार दिखता है आपको, ठीक है। यहां पर भी रोटेशन अलाउड है। रोटेशन क्या है? अलाउड है। जब जब रोटेशन अलाउड होता है तब उसका मोमेंट क्या रहेगा बेटा? मोमेंट विल बी जीरो, मोमेंट विल बी जीरो, ठीक है। इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी अलाउड है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है? अलाउड है। आप देख सकते हो रोलर लेफ्ट राइट में ऐसे रोल कर सकता है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अलाउड है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप नहीं होगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप नहीं होने वाला है। इसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड एनी लिखा मैंने, मतलब वर्टिकल रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको वी मार्क कर लो, वर्टिकल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। चलो करो कॉपी इसको फटाफट। चलिए, अब एक लास्ट सपोर्ट याद रखना, जिसको बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। इसको बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट का मैथमेटिकल जो डायग्राम है वो ऐसा बनता है, दिस इज अ फिक्स सपोर्ट। फिक्स का मतलब याद रखना है कि कंप्लीटली फिक्स है, रोटेशन भी अलाउड नहीं है, ना ही डिस्प्लेसमेंट अलाउड है, ठीक है। नो रोटेशन, नो डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट अलाउड नहीं है, ना वर्टिकली अलाउड है ना हॉरिजॉन्टली अलाउड है, ठीक है। रोटेशन भी अलाउड नहीं है,
तो जब जब रोटेशन अलाउड नहीं रहेगा वहां पर मूवमेंट डेवलप होगा, देयर विल बी मूवमेंट प्रोड्यूस्ड ऑन द फिक्स सपोर्ट। तो याद रखना यहाँ पर मूवमेंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। बाकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होने वाला है। इतना बेसिक कॉपी करो फटाफट। डन। यस सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब लिखो स्टैटिक स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। ठीक है, अब यहां से आपका टेक्निकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है, और टेक्निकल में जा रहे हैं हम लोग डेप्थ में। लिखो, इट इज द टोटल नंबर ऑफ अननोन्स, टोटल नंबर ऑफ अननोन्स, या फिर ब्रैकेट में लिखो रिएक्शंस, अननोन रिएक्शंस इन एक्सेस ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, इन एक्सेस ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, आपके सिस्टम में कितने अननोन है, अननोन मतलब रिएक्शंस, कितने ज्यादा अननोन्स है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो डोसा है, इसको बोलते हैं हम लोग डोसा है, मतलब डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। ये अपने को अभी काम नहीं आने वाला है, ये अपने को बाद के चैप्टर्स में काम आने वाला है, तो मैं आपको सिर्फ डिफाइन करके रख देता हूँ। लिखो डोसा है, ये होता है नंबर ऑफ अननोन्स, जो भी अननोन्स है आपके सिस्टम में, उसमें से आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करना है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, इन शॉर्ट डोसाई होता है अननोन माइनस इक्विलिब्रियम, अननोन माइनस इक्विलिब्रियम, ये नोट कर लो। अब याद रखना अपने पास जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल है, लिखो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेबिलिटी। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है मतलब वो स्टेबल है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अपने पास 2D सिस्टम के लिए तीन है। पहला है समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम कितना है, जीरो, सारे वर्टिकल फोर्सेस का सम जीरो, एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। ये अपने पास तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है अवेलेबल। नोट कर लिए। चलिए, यस। एक में आपको, हाँ, एक में आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि बीम्स के केस में डोसा कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपको आइडिया रहने को चाहिए। जैसे मान लो ये एक बीम है, बीम प्रॉब्लम, बीम कुछ एग्जांपल देते हैं हम लोग। जैसे मान लो यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट है,
यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, ये भी एक रोलर सपोर्ट है, और लोडिंग वर्टिकल है। ठीक है, ये लोड है डब्ल्यू और ये लोड है पी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मेरे को बताओ, आपके स्ट्रक्चर में हॉरिजॉन्टल लोड है क्या? कहीं पर भी नो। हॉरिजॉन्टल लोड दिख रहा है? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप नहीं होने वाला, यस सर। है ना? वैसे मैंने बट आपको सर बोला था रोलर कि सपोर्ट है ना, तो फिर हाँ, रोलर सपोर्ट है ना, तो फिर दोनों सब, उससे क्या होगा बेटा? मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें कोई हॉरिजॉन्टल लोड है क्या? नहीं नहीं। नहीं है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने एक्शन नहीं दिया तो रिएक्शन कैसे आएगा, है ना? तो मैंने आपको बोला था यहाँ पर कि हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन आते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। पर यूजुअली जो हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, उसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं होती है। तो उसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल की जो भी इक्वेशंस है, जैसे समेशन एफ एक्स है, ये वाला, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप ही नहीं होने वाली है। तो हिंज में मैं बीम में एक ही रिएक्शन पकड़ूंगा, वर्टिकल निकालनी है, वी ए। यहाँ से क्या निकालना है? वी बी निकालना है। यहाँ से वी सी निकालना है। बस कंसेप्ट ऐसा है यहाँ पर कि हम लोग बीम में हॉरिजॉन्टल डिफॉर्मेशंस पकड़ते नहीं है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। अगर बोला है तो पकड़ना पड़ेगा, नहीं बोला तो रहने देना। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आने वाला। ठीक है, तो बोलो अभी अपने पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? बोलो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? वी ए वी बी वी सी कितने हो गए? तीन हो गए। और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है खुशी? हाउ मेनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस? 4। फोर कैसे होगा बेटा? यहाँ पे मैं थ्री लिखा था ना। 3। थ्री है, पर उसमें से मैं समेशन एफ एक्स तो यूज करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लोड ही नहीं आ रहा ना। तो यहाँ पर बीम के केस में हम लोग दो ही इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे। एक रहेगा समेशन एफ आई इक्वल टू जीरो, और एक रहेगा समेशन मोमेंट इक्वल टू जीरो। तो बोलो इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कितना है? अननोन माइनस इक्विलिब्रियम कितना हो गया? थ्री माइनस टू इज 1। 1। तो याद रखना, अगर डोसाई जीरो से ज्यादा आता है, वन टू थ्री आता है, तो उसको बोलते हैं स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। करो कॉपी इसको। बीम के केस में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं पकड़ना है, मतलब समेशन एफ एक्स को नहीं पकड़ेंगे इक्विलिब्रियम में भी। तो बीम में इक्विलिब्रियम दो ही पकड़ना, एक समेशन एफ आई, एक समेशन मोमेंट। हाँ, अगर आपको हॉरिजॉन्टल लोड दिया है तब आप समेशन एफ एक्स पकड़ सकते हो। सर डन। एक और एग्जांपल लिखो, सिंपल सा। ऐसा एक बीम है, मैंने आपको बोला इसका डोसा निकालो, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। चलो ट्राई करेंगे। बोलो तंजीला, जॉइंट ए पे कौन सा सपोर्ट है? फिक्स्ड। फिक्स सपोर्ट है। यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन आता है वी ए, और यस। मोमेंट आएगा एम ए। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप नहीं होने वाला, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लोड है ही नहीं, तो छोड़ दो। यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा वी बी। ठीक है, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो गए बेटा? 2। टू कैसे हो गए? एक दो तीन हो ना। बी। हाँ वी ए मोमेंट। वी बी और मोमेंट। और इक्विलिब्रियम कितने हैं? दो है। तो अननोन माइनस इक्विलिब्रियम, ये जाएगा थ्री माइनस टू इज हाउ मच? 1। वन। करो कॉपी, ये कॉपी करो और इसका आंसर बताओ।
इसको लिखो इनडिटर्मिनेट। अगर डोसाई 1 आ रहा है मतलब वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। चलो इसका डोसा निकालो थर्ड वाले का फटाफट। सर -1। -1 कैसे है बेटा? फिक्स सपोर्ट है पहला, एक वर्टिकल रिएक्शन फिर मूवमेंट आया। और एक मोमेंट आएगा। यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन, यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन। अननोन्स कितने हैं? 1 2 3 4 है। 4 में से 2 गए, 2 बचा। अननोन है 4, इक्विलिब्रियम है 2, तो ये 2 बचेगा ना। सो इट इज सर ऑल। समझा नहीं, ये 2 क्या है? 2 आपके इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। ये 2 जो है ना, ये वाला 2, मैंने क्या बोला था अभी आपको, बीम में सिर्फ 2 ही इक्विलिब्रियम पकड़ने हैं, एक समेशन एफ फाई, एक समेशन मोमेंट। डोसाई निकालने का फॉर्मूला क्या था? अननोन माइनस इक्विलिब्रियम। यहाँ पे अननोन्स कितने हैं खुशी? 1 2 3 4 है ना अननोन्स। सर 4, तो इक्विलिब्रियम तो 2 ही ना आपके पास, तो ये 2 आएगा आंसर उसका। समझा? यस सर। चलिए अब एक फोर्थ वाला ट्राई करिए, मेरे को इसका आप आंसर बताइए। इसको ट्राई करो और फिफ्थ ये ट्राई करो। बोलो इसका आंसर कितना रहा? हम्म, हाउ मच? इतना सिंपल था, इतना क्या सोच रहे हो लोग? सर 0। वेरी गुड। ये वर्टिकल रिएक्शन और यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन लेंगे, वी ए और वी बी। अननोन माइनस इक्विलिब्रियम, अननोन है 2, इक्विलिब्रियम 2 है, 0। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर आपका डोसा 0 आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिकली। बोलो क्या बोलेंगे? स्टैटिकली Determinant. डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। मतलब ये एक तरह का सिंपल स्ट्रक्चर है जिसको इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। आपने पढ़ा था फॉर्म में कि अगर आपको इसका वी ए वी बी निकालना है तो आप क्या करोगे? समेशन एफ फाइव लोगे इक्वल टू 0, और समेशन मोमेंट से सॉल्व हो जाएगा इजीली। बोलो यस और नो? Yes, sir. यस। पर ये जो स्ट्रक्चर्स है, जिसका डोसा 2 आ रहा, किसी का 1 आ रहा, इसको आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि इसका डोसा 0 के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखो अपने समझने के लिए कि कैन नॉट बी सॉल्व, कैन नॉट बी सॉल्व बाय इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। इसको हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन कम पड़ रही है, अननोन्स ज्यादा आ गए। समझे मेरा स्टेटमेंट? इक्विलिब्रियम 2 है, अननोन 3 है, इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट है। ठीक है, चलो लास्ट ये बताओ खुशी, फिफ्थ वाले का, इसका डोसा निकालो। 1 नो, रॉन्ग। हाउ 2 इट बी 2। 1 2? नहीं सर, 1 मिनट। सोचो थोड़ा, संदीप आप भी सोचो, सिंपल है तो। सर इसका भी 0 आएगा। वेरी गुड। इस पे एक वर्टिकल रिएक्शन है वी है, एक मोमेंट है एम है। ठीक है, अननोन है 2, इक्विलिब्रियम भी 2 है, ये देगा 0। फ्री एंड पे कोई भी रिएक्शन नहीं आते। ठीक है, तो बोलो कैंटिलीवर। देखो कैंटिलीवर हो गया या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। सिंपली सपोर्टेड
बीम हो गया। ये क्या है दोनों के दोनों? दीज आर व्हाट? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। Structure. ये दोनों के दोनों डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं। अब एक लास्ट मेरे को आप बताना, आप दोनों में से कोई एक बताओ। यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे रोलर है, और ये स्ट्रक्चर ऐसा है, तो ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है? इनको हम ओवरहैंग्स बोलते हैं, ये ओवरहैंग है। बोलो, इसका डोसा Determinate. कितना? डिटर्मिनेट। क्या है बेटा? डिटर्मिनेट Indeterminate. आएगा। तंजील आप इनडिटर्मिनेट बोल रहे हो, Yes, sir. और खुशी आप क्या बोल रहे हो? डिटर्मिनेट। वेरी गुड। तंजीला ऐसे क्यों गलती कर रहे हो बेटा? यहाँ पे एक रिएक्शन, यहाँ पे एक रिएक्शन, अननोन दो है और इक्विलिब्रियम भी दो है। ये सिंपल ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर है, कोई इसमें फिक्स सपोर्ट नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर मतलब इनको सॉल्व करने के लिए आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस काफी है, इससे आप सॉल्व कर सकते हो। ये कर लो कॉपी फटाफट। तो आपने अभी क्या पढ़ा कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट क्या होता है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, समझा दोनों को? Yes, sir. अगर डोसाई जीरो है तो क्या बोलेंगे? Statically determinate structure. डिटर्मिनेट। और अगर डोसाई दो है तो क्या बोलेंगे? स्टैटिकली Indeterminate. इंडिटर्मिनेट। Statically इनडिटर्मिनेट। अगर मान लो डोसाई दो है मतलब दो अननोन ज्यादा है, अगर डोसाई एक है मतलब एक अननोन ज्यादा है। ठीक है, determinate. चलो Yes. अब लिखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके पूरे थ्रू आउट स्ट्रक्चरल एनालिसिस में काम के हैं। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी एंड काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, आज मैं सिर्फ इसको डिफाइन करूंगा, बाकी इसके एग्जांपल हम लोग कल देखेंगे। देखो, इट इज द नंबर ऑफ अननोन रोटेशंस और डिस्प्लेसमेंट्स, unknown rotations or displacement at a joint, at a joint of structure, at each joint of structure. काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी ये एक अलग चीज है, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ये अलग चीज है। वो बात करती है फोर्सेस के बारे में, और ये बात करते हैं अननोन रोटेशंस डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में, कि आपके जॉइंट में रोटेशंस कितने आ रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट्स कितने आ रहे हैं वो। ठीक है, सर अननोन रोटेशनल के आगे? और डिस्प्लेसमेंट्स, unknown rotations or displacements at each joint of the structure, at each joint of the structure. अब ध्यान देना बेटा, सी मैं बात करूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, ये लास्ट कंसेप्ट है आज का, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मेरे को बताओ ये सपोर्ट का नाम क्या है? Hinge. हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट क्या कर सकता है, मतलब कौन से डायरेक्शन में क्या फ्रीडम है उसका? रोटेट कर सकता क्या? यस नहीं. सर। Yes, अरे sir. तुम क्या बोल रहे हो बेटा? हिंज सपोर्ट So, रोटेट कर सकता है, ठीक है। हाँ.
ये रोटेट कर सकता है, मतलब मैं इसको ऐसा शो कर रहा हूँ, ये रोटेशन का सिंबल है। क्या ये डिस्प्लेस कर सकता है क्या कोई डायरेक्शन में? No. नहीं नॉट कर सकता, अलाउड। नॉट नहीं। अलाउड है, करेक्ट। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? एक है, एक ही फ्रीडम है। फ्रीडम मतलब उसको इजाजत देना कि वो रोटेट करे। तो हिंज सपोर्ट को इजाजत है कि वो रोटेट कर सकता है, तो उसका फ्रीडम कितना हो गया? एक का हो 1. गया। ठीक है। सिमिलरली रोलर की बात करते हैं अभी। ये रोलर सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करता है, बोलो। Yes, sir. करता है। तो ये दिखाया मैंने डिस्प्लेसमेंट 1। ये रोटेट भी करता है, हाँ. दिखाया 2। तो बोलो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 2 का। 2। 2 का है। अब आखिरी है फिक्स सपोर्ट, बोलो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? फिक्स है। आपको 0. मैंने, हाँ आपको मैंने जेल में बंद कर दिया तो आपका फ्रीडम क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब वो फिक्स सपोर्ट का फ्रीडम क्या होगा? 0 हो गया। ठीक है। आज के लिए बस इतना, एक बार रिवाइज कर लेना, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो गुड नाइट।